ये नहीं आगे कर लो, चलो ये नहीं आगे कर लो माइक, थोड़ा ये नहीं आगे कर लो माइक। आप पूछोगे कुछ? थोड़ा नीचे करना है। लो भैया चलो भाई माइक थोड़ा आगे क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा हाथ पीछे। यार क्या देखिए, हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं, हाथ नीचे। माइक नहीं आ रहा यार अजीत। वीरभद्र सिंह जी का जो जन्मदिन से जुड़ा दिन है, उसके बारे में हम बात करने के लिए आपके बीच में है। हाथ नीचे। और 23 जून जो है हमेशा ही बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता रहा है हिमाचल प्रदेश में। और ये युग पुरुष और आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह जी का जन्म की तारीख है। और पहली दफ़ा उनके बिना जो है हम आज यहाँ पे इस सभागार में इकट्ठे हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर उन्हीं की बदौलत हमें मिला है, जिसके नीचे हम खड़े हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश के संतुलित विकास के लिए और हिमाचल प्रदेश में भावनात्मक एकता कायम रखने के लिए इधर का पहाड़, उधर के पहाड़, या मैदान, बीच के मैदान, ये सारी बातें जो थी उसको मिटाने के लिए उन्होंने सारा जीवन काम किया। 60 वर्ष की राजनीतिक पारी खेलना कोई आसान काम नहीं है किसी के लिए भी। और उन्होंने जो है विधानसभा में, लोकसभा में और हमेशा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स किया। नॉमिनेशन का पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं किया, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स किया। 4 जगह से तो वो एमएलए ही रहे, 4। और शिमला से, हॉलीलॉज से में रह के जो है मंडी महासू सारी सीटों में उन्होंने अपना सिक्का बुलंद किया, परचम लहरा के रखा कांग्रेस पार्टी का। जैसा कि आपको मालूम है कि जब पार्टी एक बुरे दौर से गुजर रही थी तो पार्टी को घर से भी चलाया और पार्टी को ऊर्जा देने वाले वो एक नेता थे। और गरीबों के मसीहा, विकास पुरुष, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर किसी ने काम किया हिमाचल प्रदेश में तो वो वीरभद्र सिंह जी हैं। आपको दूर दराज दुर्गम इलाके में भी कोई इमारत नज़र आएगी तो आपको साफ तौर पे लगेगा कि यहाँ वीरभद्र सिंह जी के कदम जरूर पड़े हुए। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IIT, IIT, IIM, जो भी शुरुआती ज़रूरतें थी हिमाचल प्रदेश की, उन सब के अभी ऐसा दौर था जब ITI की जरूरत था। ITI के दौर से निकाल के उसको IIT तक ले जाना, IIIT तक ले जाना। सेंट्रल स्कूल, जहाँ भी जो लड़ाई हो सकती थी हिमाचल के हितों की, उन्होंने हमेशा वो लड़ाई लड़ी। और हिमाचल के हितों के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, अदालत में चले गए कि जो जहाँ हमारे हक नहीं मिले। और ये जो सारे संस्थान हैं, और वीरभद्र सिंह जो इस प्रदेश को आकार दे गए हैं, अब उसको संजो के रखना, उसको बरकरार रखना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। और सबसे बड़ी थी कि मैं जब पहली दफ़ा उनसे मिला, मैंने कहा जी राजनीति का कोई टिप्स दे दो, तो क्या होना चाहिए? तो कहते गांव और गरीब की सेवा, कि गांव का विकास और गरीब की सेवा, 2 मूल मंत्र अपने दिमाग में रखना तो कामयाब रहोगे। तो हमने हमेशा गांव के विकास को तरजीह दी, गरीब की सेवा और गरीब का इलाज। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि ऐसा नेतृत्व, जो कि जब अपनी कुर्सी छोड़ने लगते थे दफ्तर से भी तो पूछते थे बाहर कोई बचा तो नहीं है, रात को सोने लगते थे तो पूछते थे कोई नीचे आया तो नहीं है। और
अपने अपने साथ बैठ के डिस्कशन करना प्रदेश का, और जो संभव हो सकता था उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए किया, जितने हमारे रिसोर्सेज थे। तो हम आज उनको याद करते हैं। हम समझते हैं, हमारा जिम्मा है कि प्रदेश की भावनात्मक एकता बना रहे, इसीलिए उन्होंने धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाया, इसीलिए उन्होंने धर्मशाला में जो है दूसरी विधानसभा बढ़ाई, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे दफ्तर शिफ्ट किए। और विंटर मूव अगर किसी ने शुरू किया कि सरकार आपके द्वार, सरकार चलेगी और वो कांगड़ा जाएगी, वो चंबा जाएगी, ऊना जाएगी, हर जिले में जाएगी, तो ये वीरभद्र सिंह जी की देन है। तो आज के दिन हम उनको याद करते हैं और हमें ये कहना है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा, वीरभद्र सिंह जी की आदमकद प्रतिमा कांग्रेस पार्टी जो है रिज मैदान पे लगाएगी, और जो उनके 60 साल की सेवा है उसको पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा। संस्थानों में उनका नाम, वैसे तो पूरे लोगों के, वीरभद्र सिंह तो दिलों के राजा थे, लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि अभी जब हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा, उसमें भी लोगों ने जो है उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। और अब भी जो है जब हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो लोग उनको याद करते हैं, उनके हर गांव-गांव, गली-गली में उनके शुभ चिंतन करते हैं। तो ऐसी शख्सियत जो है, ये हमारी विरासत है वीरभद्र सिंह, जिसको हमें संजो के रखना है।